देश में के थोड़े दर्शनीय स्थलों पे उन्हें घुमाता था। वो यात्रा करते वक्त बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाता था। बस के नीचे मौजूद एक छोटे से जगह में खाना बनाकर खाता था। उसके वजह से सेहत अच्छा रहने के साथ साथ पैसे भी बचेंगे कहकर वो सोचता था। साहो को मटन करी बहुत पसंद थी। वो ज्यादातर मटन करी बनाकर खाता था। यात्री कभी झरनियों के पास जाकर उसका आनंद लेते तो साहो बस के नीचे मटन करी बनाकर खाता था। एक बार वो बस ताजमहल की यात्रा के लिए निकली। भाई वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब ताजमहल भी के कर थोड़े दिया दूर करो में यार। एक ढाबा था। यात्री वहां पर रुककर खाना खाने लगे। साहो बस के नीचे खाना बनाना शुरू किया। गर्मा गर्म मटन करी तैयार हुई। उसकी महक बहुत अच्छी थी। वो जब रोटी में मटन करी डालकर खाने ही वाला था, तभी उसके सामने एक आदमी उसे ही घूरते हुए देख रहा था। उसकी नजर मटन करी पे ही थी। ये गौर करके साहो, ए भाई, तुम कौन हो? ऐसे क्यों देख रहे हो? भूख लग रही है क्या? खाने के लिए पैसे नहीं है? पूछा। वो तब, हाँ भाई, खाना खा के 2 दिन हो रहे हैं, कहा। साहो तब, ठीक है, इधर आकर खाना खाओ, कहा। उसके आने के बाद साहो उसके लिए प्लेट में रोटी और मटन करी रख के दिया। वो जल्दी जल्दी खा गया। बाद में वो साहो के पैर पकड़कर, भाई आपने मेरी भूख मिटाई। अब आप ही मेरे भगवान हैं। मेरा नाम मुन्ना है। मैं एक अनाथ हूँ। मेरा कोई नहीं है। मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। मुझे आपके पास क्लीनर के जैसे रखिए भाई, कहा। साहो, भाई तुम्हें काम देने के लिए ये मेरा बस नहीं है। मैं ही इस ट्रैवल्स में काम करता हूँ, कहा। मुन्ना तब, भाई ऐसे मत कहो। आप मान गए तो बस है। मैं पहले एक ढाबे में काम कर चुका हूँ। मुझे मटन करी बनाना अच्छे से आता है। आपको मटन करी पसंद है ना? मैं आपको मटन करी बनाकर दूंगा भाई। प्लीज प्लीज मना मत कीजिए, कहा। साहो तब, मगर मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। जितना चाहे उतना खाना दे सकता हूँ, कहा। मुन्ना तब, भाई मुझे तनख्वाह वनखा कुछ नहीं चाहिए, कहा। तब से मुन्ना साहो का असिस्टेंट बन गया। बस को साफ करना, बस रुकने के बाद खाना बनाना, ये सब करने लगा। साहो उसका बनाया मटन करी खाने लगा। एक बार बस बिहार यात्रा के लिए निकली। यात्री सब समुद्र के पास थे। मुन्ना मटन करी बनाने लगा था। वो बनने के बाद प्लेट में रखकर साहो को दिया। उसे खाने के बाद साहो बेहोश होकर गिर गया। मुन्ना तुरंत साहो के जेब में से बस की चाबी निकाल लिया। बाद में बस चढ़कर उसे आगे ले गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे उसके कंधे पे किसी का हाथ रखे जैसे महसूस हुआ। कौन है कहकर पीछे मुड़कर देखा तो साहो था। साहो उसे खूब पीटकर, गाड़ी को साइड में रोक, कहा। बस साइड में रुकी। मुन्ना को नीचे उतारकर साहो उसे फिर से मारा। क्यों रे, मुझे पागल समझे? मैंने मेरे सर्विस में तुम्हारे जैसों को बहुत देखा है। पहले दिन से ही गौर कर रहा हूँ। तुम्हारी सारी बातें झूठी है कहकर मुझे पता था। तुम अनाथ नहीं हो। तुम सोते वक्त मैंने तुम्हारे जेब में आधार कार्ड देखा है। उसमें तुम्हारे सारे डिटेल्स थे। तुम ढाबे में काम करने वाली बात भी झूठ है, क्योंकि तुम्हारी मटन करी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता है कहकर मुझे समझ आ गया। बेहोशी की दवाई देकर बस चुराना चाहते थे, चोर कहीं के, कहकर उसे खूब मारा। बस मुन्ना वहां से भाग गया।